देखिए, आज की वीडियो का पूरा क्रेडिट मैं अपने सीनियर सर को देता हूं, जिन्होंने बैंकिंग का इंटरव्यू बहुत अच्छे नंबरों से पास किया हुआ है। उन्हीं की हेल्प से ये मैंने सारे फैक्ट इस वीडियो के लिए तैयार किए हैं। यदि आपका कोई इंटरव्यू आने वाला है या फिर आपको इंटरव्यू का बेसिक समझना है जीरो से, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें, बिना स्किप करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको चीज़ें इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी इंटरव्यू का बेसिक जानने के लिए। देखिए, आज की वीडियो में हम केवल 3 पॉइंट को कवर करेंगे। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है, और इंटरव्यू में किस किस प्रकार के क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटरव्यू में हम किसी क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार देते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है जिसे हम बेसिक के रूप में देख रहे हैं। इसके बाद वाली वीडियो को हम एडवांस के रूप में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक से। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरव्यू होता क्या है। देखिए, आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको। इंटरव्यू दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाला वह वार्तालाप है जो किसी उद्देश्य के पर्पज से किया जाता है। इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं या जिनका इंटरव्यू होता है, उन लोगों को हम बोलते हैं इंटरव्यूई। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेता है, उन्हें हम बोलते हैं इंटरव्यूअर। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरव्यू। इसके बाद हम समझते हैं इंटरव्यू कितने प्रकार का होता है। देखिए, इंटरव्यू होता है दो प्रकार का। पहला टाइप होता है इंटरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, इस प्रकार के इंटरव्यू में हम किसी एक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर किसी चीज को प्रमोट करने के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई नई मूवी आती है तो जो भी उस मूवी का हीरो होता है और हीरोइन होते हैं, वो रियलिटी शो में और जगह जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं मीडिया के सामने। तो उनका इंटरव्यू जो जिस प्रकार का होता है उसे हम बोलते हैं इंटरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने अपने गांव में भी देखा होगा, बहुत सी कंपनियों के लोग आते हैं सर्विस करने के लिए कि आपके यहाँ पर नेटवर्क कैसा आ रहा है, आपका मोबाइल सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार की जो इंटरव्यूअर हमसे जानकारी लेने आते हैं किसी विषय के बारे में, उसे हम बोलते हैं इंटरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। आइए अब हम अपने दूसरे प्रकार के इंटरव्यू को समझते हैं। इसे हम बोलते हैं इंटरव्यू ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मीन्स होता है मूल्यांकन। इस प्रकार के जो इंटरव्यू होते हैं वो ज़्यादातर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं किसी जॉब की प्राप्ति के उद्देश्य से। देखिए, एम्प्लॉयर किसी कंपनी का मालिक हो सकता है और जो एम्प्लॉय होता है वो एप्लीकेंट होता है जो इंटरव्यू देने जाता है या जिसका इंटरव्यू होना होता है। इस प्रकार के इंटरव्यू में ज़्यादातर हम सामने वाले की, अर्थात जो इंटरव्यू देने जाता है उसकी सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका पेशेंस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कंटेंट ऑफ इंटरव्यू, अर्थात किसी इंटरव्यू में आपसे क्या क्या और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें आपसे आपके नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी फैमिली से पूछे जाते हैं, आपकी प्लेस से पूछे जाते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आइए ने एक एक करके समझते हैं। नेम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके नेम का अर्थ क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसका नेम वही है जो आपका नेम है, और अगर आप जानते हो तो उसके बारे में आप क्या जानते हो और उससे आप क्या सीख रहे हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप अपने नाम से संतुष्ट हो, और अगर संतुष्ट नहीं हो तो अपना आप नाम क्या चेंज करोगे और क्यों चेंज करोगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी फैमिली से कि आपके परिवार में लोग कितने हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पसंद किसे करते हैं। और हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि आपके परिवार आपके लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर सपोर्ट नहीं करते तो क्यों नहीं करते। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्लेस से। इससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे
आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, आप करंट में कहाँ रह रहे हो, और जिस स्टेट से अर्थात जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। जैसे कि वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, वहाँ की आबादी कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। हो सकता है आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उससे बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जिला क्यों फेमस है, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताएं। इसके बाद जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अब आप सोचोगे कि डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जब आपका जन्म हुआ, जिस साल में अर्थात जिस सन में आपका जन्म हुआ उस सन में क्या क्या स्पेशल हुआ था। ऐसे क्वेश्चन भी वहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपकी एकेडमिक्स से अर्थात आपकी क्वालिफिकेशन से। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कंप्लीट एजुकेशन क्या है, आप करंट में क्या कर रहे हो, और जो सब्जेक्ट आपने चूज करे हैं वो क्यों करे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वाई के साथ तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन सारी एजुकेशन से आपने पढ़ाई के अलावा व्यवहारिक जीवन में और क्या क्या सीखा है, तो उसके लिए भी आपको कुछ एग्जाम्पल तैयार करने पड़ेंगे। अब वो एग्जाम्पल क्या होंगे, कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों को इसके बाद आने वाली दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी तो हम केवल इतना समझते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से और किस प्रकार पूछे जाएंगे। देखिए, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे हॉबी से। मान लो कि आपने बोल दिया कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं करता है, और आपने इस फेवरेट हॉबी में क्या अचीव करा हुआ है। इन सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे पहले ही। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अपनी हॉबी बताओगे तो जो वास्तविकता में आपकी हॉबी है आप वही बताना। यदि आप कोई बनावटी हॉबी बता दोगे तो उसके आप आंसर नहीं दे पाओगे। जैसे आपने बोल दिया कि मेरी हॉबी नॉवेल पढ़ना है, तो वो आपसे पूछेगा मुझे आप 5 नॉवेल बुक के नेम बताओ, उनके राइटर के नेम बताओ, उनसे आपने क्या सीखा ये बताओ। अगर आपकी हॉबी नहीं थी तो आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो कि आपकी ओरिजिनल हॉबी है आप वही बताएं। और अगर आपकी हॉबी नहीं है तो आज से ही सोचना स्टार्ट कर दें कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन होगा कि आपकी ताकत क्या है, अर्थात आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जिसे हम प्लस पॉइंट भी कहते हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी आप बताओगे कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, वो हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा क्यों। जैसे आपने बोल दिया कि पेशेंस मेरी स्ट्रेंथ है, तो वो आपसे पूछेगा ऐसा आपको क्यों लगता है। तो आप जो भी बताएं सोच समझ के बताएं। अगर आपने बोल दिया कि फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, तो आपको एक एग्जाम्पल तैयार करना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, कि आपको ऐसा फील क्यों होता है कि आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा वीकनेस से रिलेटेड। ध्यान रखें, आपकी वीकनेस ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको लगे कि वीकनेस है लेकिन सामने वाले के लिए वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने बोल दिया कि मेरी वीकनेस नेवर गिव अप है, मतलब मैं कभी हार नहीं मानता, ये मेरी कमजोरी है। तो ये चीज़ सामने वाले के लिए अच्छी है, क्योंकि आप उसकी कंपनी में काम करने जाओगे तो उसे ऐसे ही लोग चाहिए जो कभी हार ना माने। लेकिन वो आपसे पूछेगा कि भाई ये आपकी वीकनेस कैसे हुई, तो आप कह सकते हो कि जब मैं किसी काम को करने की सोच लेता हूँ तो मैं उसे करके ही रहता हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत अजीब फील होता है, मुझे बेचैनी फील होती है जो मुझे सोने नहीं देती, जो मुझे इरिटेट करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नेवर गिव अप मेरी वीकनेस है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी आप बताओगे वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि आप उसे कहो कि मेरी वीकनेस है लेकिन सामने वाले के लिए उसमें कुछ अच्छाइयाँ दिखनी चाहिए। देखिए, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके एम से रिलेटेड। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अब देखिए, इनके आंसर कैसे देंगे, इन तीनों में अंतर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैं इसके बाद आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। अभी तो आप केवल इतना समझें कि क्वेश्चन पूछे किस प्रकार जाते हैं।
इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका मॉडल कौन है। तो एक बात का ध्यान रखें, जिसको भी आप बताते हो कि ये मेरे आदर्श हैं अर्थात ये मेरे मॉडल हैं, उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लो आपने बोल दिया मेरे जो आदर्श हैं, जो मेरे मॉडल हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, या मेरे जो आदर्श हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप उनके बारे में क्या क्या जानते हो, वो आपको इंस्पायर करते हैं या नहीं करते हैं, आपने उनसे क्या क्या सीखा है, उनसे आपने क्या क्या सीखकर क्या क्या अचीव करा हुआ है। इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिसको भी आप बताते हो कि ये मेरे मॉडल हैं, ये मेरे आदर्श हैं, उनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी लेके रखनी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जिनको इंट्रोडक्शन देने में समस्या आती है। मिलेंगे नए वीडियो में जल्द ही कुछ नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।